शूद्रों पर अत्याचार का विश्लेषण करते समय हमें न केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बल्कि उन सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक पहलुओं का भी विश्लेषण करना चाहिए जो इस अन्याय को बढ़ावा देते हैं और बनाए रखते हैं। जाति व्यवस्था के संदर्भ में विशेष रूप से शूद्रों के शोषण की कहानी मानव सभ्यता की सामाजिक संरचना के सबसे गहरे अंधकार को उजागर करती है। यह विषय नैतिकता, सत्ता, धर्म और मानवाधिकारों के परस्पर संबंधों को दार्शनिक दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान करता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और जाति व्यवस्था की उत्पत्ति। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति प्राचीन भारत के वैदिक काल में देखी जा सकती है। ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दार्शनिक दृष्टिकोण से यह वर्गीकरण शुरू में एक कार्य विभाजन के रूप में अस्तित्व में आया होगा, जहां समाज की समग्र प्रगति के लिए विभिन्न वर्गों को विशिष्ट भूमिकाएं दी गईं। लेकिन जैसे जैसे सत्ता और संपत्ति का केंद्रीकरण हुआ, यह व्यवस्था कठोर और अन्यायपूर्ण बन गई। जॉन रॉल्स की जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा के अनुसार यदि कोई समाज समान अवसर और न्याय सुनिश्चित नहीं करता है तो वो अन्यायपूर्ण हो जाता है। शूद्रों के साथ किया गया व्यवहार इस अन्याय का प्रत्यक्ष प्रमाण है। धर्म और सामाजिक वैधता। शूद्रों पर अत्याचार को धार्मिक मान्यताओं और ग्रंथों के माध्यम से वैधता प्रदान की गई। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में शूद्रों को निम्न स्थान पर रखा गया। धार्मिक कर्मकांडों और वेदाध्ययन पर उनका अधिकार नहीं था। उन्हें सेवक और अछूत घोषित कर दिया गया, जिससे उनकी सामाजिक गतिशीलता अवरुद्ध हो गई। नीत्शे के अनुसार जब धर्म सत्ता का उपकरण बन जाता है तो वो शोषण को वैधता प्रदान करने लगता है। इस संदर्भ में धर्म ने सामाजिक पदानुक्रम को सुदृढ़ करने में भूमिका निभाई। हालांकि धर्म के भीतर सुधारवादी स्वर भी उठे। संत रविदास, कबीर और गुरु नानक जैसे दार्शनिकों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया और मानवता को सर्वोपरि बताया। सत्ता, शक्ति और उत्पीड़न का दर्शन। मिशेल फूको की पावर और डिस्कोर्स की अवधारणा को यदि लागू किया जाए तो जाति व्यवस्था के तहत शूद्रों पर अत्याचार को सत्ता के एक उपकरण के रूप में देखा जा सकता है। सत्ता ने सामाजिक विमर्श, डिस्कोर्स के माध्यम से यह स्थापित किया कि कुछ जातियां श्रेष्ठ हैं और अन्य निम्न। शिक्षा, धर्म और संस्कृति का उपयोग करके इस असमानता को स्वाभाविक बताया गया। यह शक्ति केवल भौतिक नियंत्रण तक सीमित नहीं थी, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक रूप से भी लोगों को दास्ता में जकड़ लिया गया। फूको के अनुसार जब सत्ता समाज में विचारों और विश्वासों को नियंत्रित करती है, तब लोग स्वेच्छा से उस व्यवस्था को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो कितनी ही अन्यायपूर्ण क्यों न हो। नैतिकता और अन्याय का दार्शनिक मूल्यांकन। इमैनुएल कांट के कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के सिद्धांत के अनुसार किसी भी कार्य को तभी नैतिक कहा जा सकता है जब वो सार्वभौमिक रूप से सभी पर लागू हो सके। शूद्रों के प्रति हिंसा और भेदभाव को यदि सार्वभौमिक नियम के रूप में लागू किया जाए तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। अतः जाति आधारित अत्याचार न केवल अनैतिक है, बल्कि ये मानव गरिमा के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है। अरस्तु के दृष्टिकोण से एक अच्छा समाज वह होता है जो न्याय, करुणा और समानता को प्रोत्साहित करता है। शूद्रों पर अत्याचार के माध्यम से समाज ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी का त्याग किया। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले। आधुनिक काल में शूद्रों की मुक्ति और दार्शनिक दृष्टि। आधुनिक भारत में शूद्रों की मुक्ति का संघर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक नई दिशा में अग्रसर हुआ। अंबेडकर ने सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर बल दिया। उन्होंने भारतीय संविधान में समानता और न्याय को प्राथमिकता दी। जॉन स्टुअर्ट मिल के यूटिलिटेरियनिज्म के अनुसार किसी भी समाज का उद्देश्य अधिकतम लोगों की खुशी और भलाई सुनिश्चित करना है। जब शूद्रों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक प्रतिष्ठा में समान अवसर दिए जाते हैं तो संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की भांति अंबेडकर का भी मानना था कि अन्याय कहीं भी हो, न्याय के लिए खतरा है। आत्मचिंतन और भविष्य की दिशा। दार्शनिक रूप से यदि हम आत्मचिंतन करें तो हमें पूछना चाहिए, क्या हम आज भी जातिवाद के अवशेषों को ढो रहे हैं? क्या हमारे विचार और व्यवहार पूर्ण रूप से न्यायसंगत हैं? हेगेल के डायलेक्टिक प्रक्रिया के अनुसार हर सामाजिक संघर्ष एक नए विचार, थीसिस और उसके प्रतिवाद, एंटीथीसिस को जन्म देता है, जिससे अंततः एक नए और अधिक न्यायपूर्ण विचार, सिंथेसिस की उत्पत्ति होती है। जाति व्यवस्था के विरोध में उठी आवाजें इस प्रक्रिया का हिस्सा रही हैं। समाज निरंतर इस संघर्ष से गुजरता हुआ अधिक समावेशी और न्यायसंगत बन सकता है। निष्कर्ष: शूद्रों पर अत्याचार न केवल ऐतिहासिक अन्याय है, बल्कि ये एक दार्शनिक चेतावनी भी है कि जब समाज अपने नैतिक मूल्यों को त्याग देता है तो वह अन्याय और हिंसा की ओर अग्रसर हो जाता है।
हमें ये स्वीकार करना होगा कि जातिवाद केवल अतीत की समस्या नहीं है, बल्कि ये आज भी हमारे सामाजिक ताने बाने में मौजूद है। एक दार्शनिक दृष्टि से इसका समाधान तभी संभव है जब हम मानव गरिमा, समानता और न्याय को अपने समाज का आधार बनाएं। सच्ची स्वतंत्रता वो है जहां हर व्यक्ति को अपने होने का गर्व हो और कोई भी अपनी पहचान के कारण अपमानित न हो।